हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से अब किनानो उस एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर इंटर करने वाला था, जहां पे अब तक सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाने वाला लिंग्जी ही था और उसे ही इंस्ट्रक्टर इनाम देते हुए ये अनाउंस करने ही वाला होता है कि लिंग्जी इस कंपटीशन में फर्स्ट रैंकिंग लाने वाला है। कि तभी ज़ोलिंग उन्हें रोकता है और बताता है कि हमने तो अभी इस कंपटीशन में कम्पीट किया ही नहीं। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है उसे भी मौका देता है, लेकिन ज़ोलिंग जितनी स्पीड के साथ गया होगा उतनी ही वो दुगनी स्पीड के साथ वापस लौट भी आता है। अब इसी टाइम यहाँ पे किनान आ जाता है, जो उस फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं किनान बिजली की स्पीड से पहले की 300 सीढ़ियां तो आसानी से पार कर लेता है, जिसपे वो दुआनमो कह रहा होता है कि भले ही इसने सुपर फास्ट तरीके से 300 सीढ़ियां पार कर ली हैं, कि लेकिन ये 400वें लेवल पे ही रुक के रह जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे ही वो 400 लेवल पार करता है, किनान वहाँ पे रुक जाता है। अब ये देख के उसके जो खिलाफ हो रहे बंदे होते हैं वो यहाँ काफी खुश होने लगते हैं, कहते हुए कि देखा ये तो 400 भी पार नहीं कर पाया और अभी से ही इसको उन स्टोन स्नेक्स के हेलुसिनेशन आने लगे हैं। लेकिन उसी वक्त उनकी बोलती बंद हो जाती है जब किनान अपना जूता खोलता है और उसमें घुसे कंकर को निकाल रहा होता है। अब आगे किनान फिर से तैयार होता है और अपनी सुपर फास्ट टेक्निक के बलबूते पे 400 से लेकर 450 सीढ़ियां पार कर लेता है। अब ये वही पड़ाव होता है जहां दुआनमो रुक गया था और उसे भ्रम आने शुरू हो गए थे। किनान को यहाँ पे हेलुसिनेशन नहीं होता और बड़ी आसानी से वो इस लेवल को पार कर जाता है। और फिर आगे देखते ही देखते किनान बहुत तेजी के साथ 500 सीढ़ियों को भी पार कर जाता है और यहाँ पे उसने उस यून का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया होता है। आगे वो इसी तरह से पार करते हुए 650 से लेकर के 750 की सीढ़ियां आराम से पार कर लेता है। अब किनान की इस सुपर फास्ट स्पीड को देखते हुए सब आपस में बातें करने लगते हैं, कहीं ये किनान लिंग्जी से तो बेटर नहीं है। इसमें यहाँ लिंग्जी का साथ देने वाले डिसाइपल इस बात को नकार देते हैं कि जैसे ही वो 800 सीढ़ियों को पार करेगा वो लिंग्जी को सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि असली खतरनाक वाले हेलुसिनेशन तो इसी लेवल से स्टार्ट होते हैं। अब इसी बात की ही चेतावनी हॉनलोंग किनान को दे रहा होता है कि तुम्हें आगे के जो लेवल्स हैं उस पे काफी सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ का जो नेचुरल चार्म है उसका प्रेशर पॉइंट 100 गुने से ज्यादा बढ़ चुका होगा। अब आगे हम किनान को देखते हैं जो कि अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके उस 900 सीढ़ियों के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट दीवार होती है जिसकी वजह से हेलुसिनेशन आ रहे होते हैं इसे देख रहा होता है और यहाँ पे ये ठान लेता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो आज इस कंपटीशन को विन करके ही रहेगा। अब आगे इस पड़ाव को पार करने के लिए वो अपने सोल ऑफ गॉड के स्पिरिट को अवेकन करता है और फिर काफी मुश्किलों के साथ वो उस पड़ाव को भी पार कर लेता है, जिसके कारण यहाँ लिंग्जी के साथ साथ बाकी समेत भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये बंदा अपने बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पे है और इस ट्रांसपेरेंट वॉल को पार करने के बावजूद भी वो मौत की कगार से कैसे बच चुका है। और इधर दूसरी तरफ हम किनान को देखते हैं जो कि काफी मुश्किलों के साथ उस ट्रांसपेरेंट वॉल को पार करता है और अब ये लिंग्जी का रिकॉर्ड तोड़ करके 920 सीढ़ियों तक पहुँच चुका होता है। लेकिन जैसे ही वो 950वें लेवल पे पहुंचता है, किनान की स्पीड यहाँ पे काफी स्लो हो जाती है और वो अब बहुत ही धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर वो इंस्ट्रक्टर भी सोचने लगता है कि आखिर ये किनान किस मिट्टी का बना है। ये सबसे खतरनाक लेवल पे पहुंचने के बावजूद भी अभी तक सेफ एंड साउंड है और अभी तक इसे वहाँ के डिजास्टर ने नहीं टच किया है और ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं है, ये तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। लेकिन अब यहाँ पे किनान का असली टॉर्चर शुरू होता है जैसे ही वो इससे आगे की सीढ़ियां पार करने वाला होता है। अब यहाँ पे उसे खतरनाक तरह के भ्रम यानी कि हेलुसिनेशन आने लगते हैं। सबसे पहले वो ये देखता है कि ये जो सीढ़ियां हैं वो आग की तरह तप रही है, वो आगे जाते हुए किसी नर्क की आग में चला जाएगा। किनान वहाँ पे पूरी तरह से स्टक हो चुका होता है, जिसके लिए उसके दोस्त काफी परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन हम किनान के आत्मविश्वास को जरा भी टूटते हुए नहीं देखते। हालांकि वहाँ पे आग की दरिया थी, लेकिन वो किसी भी तरह से उसे पार कर ही रहा होता है और काफी मुश्किलों के साथ वो अब 980 लेवल तक पहुँच चुका था, जिसे देख करके हॉनलोंग भी इसके स्किल की तारीफ करने लगता है। ये बंदा तो कमाल का है, यहाँ पे इसे 1000 तरह की यातनाएं दी जा रही हैं उस लेवल पे, तब पर भी इसका हाथ में विश्वास नहीं टूटा है और वो यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है। इंस्ट्रक्टर भी ये देख के पूरी तरह से शॉक में रहता है, क्योंकि जब से ज़ोनलिंग सेक्ट की फाउंडेशन शुरू की गई है तब से ऐसा कोई भी बंदा नहीं हुआ है जिसने इस लेवल को पार करने के लिए 1000 सीढ़ियों की ऊंचाई को पार किया है और इस फॉरेस्ट के शिखर यानी चोटी तक पहुंचा होगा। और ऐसा करने का मतलब यही है कि ये एक सुपर जीनियस है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। इधर किनान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ रही होती है, जहाँ पे उसे पैरों के तले
किसी नर्क से कम फील नहीं हो रहा होता है कि तभी वहाँ पे बर्फ की आंधी भी उसे परेशान करने लगती है। इतनी तेज हवाएं चलने लगती है कि उसका एक कदम भी अब और आगे बढ़ा पाना नामुमकिन था। अब आगे हम किनान को देखते हैं जो कि उस कड़कड़ाती ठंड में जम सा जाता है। तभी उसे ऐसा भ्रम होने लगता है कि उसने अपने फादर को देखा है, जो उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के बजाय उसे डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। ऐसा किनान को भ्रम सा आता है। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम जैसा बेटा मैंने कभी नहीं देखा है, इतना स्वार्थी है जिसने सिर्फ अपने बारे में ही हमेशा सोचा है, और तुम्हारे जैसे बेटे का फादर होना तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी निराशा से कम नहीं है। अब आगे जो उसके अंकल होते हैं जो उससे इतना प्रेम करते हैं, इसी तरह के कटु शब्द यहाँ किनान से कहते हैं। अब किनान के यहाँ जितने भी चाहने वाले होते हैं सब उसे पीठ दिखाकर जा रहे होते हैं। उसे इस तरह का भ्रम आ रहा होता है। आगे हम यहाँ पे शी को भी देखते हैं। किनान से ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि तुम पे भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आगे किनान उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उन्हें समझा रहा होता है कि मेरी बात तो सुने, लेकिन तभी उसके सामने से सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है और वो गहरी खाई में गिर जाता है, जहाँ उसे अपने चारों तरफ बस अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अब वहाँ पे किनान को गॉड ऑफ वॉर की सोल भी दिखाई जाती है, जो उसे बात करते हुए कहती है कि तुम एकमात्र यूजलेस के अलावा और कुछ नहीं हो, और मैं आज के बाद से तुम्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। तुम सिर्फ मेरे लिए एक कवच हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हारे अंदर इतना स्वार्थ भरा है कि तुमने अपने क्लोज फ्रेंड को भी त्याग दिया है। अब इस तरह के शब्द सुन के किनान उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन वो गॉड ऑफ वॉर की जो स्पिरिट होती है इसी तरह के कटु वचन जारी रखती है। किनान को ये कहता है कि तुम कभी भी कल्टीवेशन की असली सच्चाई को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि तुम हेवन तक पहुंचने के लिए मात्र किसी सीढ़ी की तरह एक वेपन हो, जिसके दिल में किसी तरह का चोर छिपा हुआ है। अब इतना कहते हुए वो गॉड ऑफ वॉर की जो स्पिरिट होती है किनान पे अटैक कर देती है। फिर किनान इस अटैक को अपनी पावर से डिफेंड कर रहा होता है, और आगे अब उसे हम देखते हैं कि उसे किसी ने बहुत ही पावरफुल जंजीरों से जकड़ रखा है। लेकिन किनान की मोटिवेशन और आत्मविश्वास की तो यहाँ पे वाकई में दाग देनी पड़ेगी। यहाँ चिल्लाते हुए सभी से कहता है कि मैं तुम सभी को यहाँ गलत साबित करके रहूंगा, और मैं ये साबित कर दूंगा कि किसी की मार्शल स्पिरिट जो होती है वो किसी पर्सन की सक्सेसफुल लाइफ होने का और आगे उसे फ्यूचर में किस तरह के अचीवमेंट्स मिलेंगे, इसके लिए उसके स्पिरिट डिपेंडेबल नहीं है, और मात्र उसके स्पिरिट को जान करके इस बात को जज नहीं किया जा सकता। आगे उसके कजन्स ने जो उसके लिए भयानक से भयानक शब्द कहे होते हैं, ये सभी बातें यहाँ किनान को याद आ रही थी। ये चिल्लाते हुए उन सभी से भी कह रहा होता है कि आज मैं सभी को गलत साबित करके ही रहूंगा। किसी के भी मार्शल स्पिरिट उसके फ्यूचर के अचीवमेंट को कि वो किस हद तक आगे बढ़ पाएगा ये शो नहीं कर पाएगी। और आगे हम उसके आत्मविश्वास की ही जीत होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो सारी जो चेन्स और जंजीरें होती हैं वो यहाँ किनान के आत्मविश्वास के सामने टूट के धरी रह जाती हैं। आगे किनान चिल्लाते हुए फाइनली वो लास्ट स्टेप भी पार कर लेता है, जहाँ पे वो अब इस फॉरेस्ट के 1000वें लेवल तक पहुँच चुका था, यानी कि वो इसके एकदम पीक पॉइंट पे पहुँच चुका होता है। इसके कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ी ऊर्जा का प्रवाह होता है और सब कुछ इतना ग्लो करने लगता है कि इसकी एनर्जी से सभी की आंखें चौंधिया जाती हैं। अब आगे यही किनान को फाइनली समझ में आता है कि जो सब कुछ अभी उसने देखा था वो मात्र एक हेल्यूसिनेशन था, और उसे सपोर्ट करने वाले कभी भी उसके लिए इस तरह की बातें नहीं कह सकते। साथ ही किनान को उस पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमें यहाँ पता चलता है कि किनान ने उसकी जो बॉडी टेम्परिंग की 7th लेवल से वो अब अपने 8th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका है, जिसके कारण अब उसकी कल्टीवेशन लेवल जो है 1 पॉइंट अपग्रेड हो चुकी है। अब आगे किनान काफी प्राउड के साथ उस इंस्ट्रक्टर के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि अब आप अपने असली रिजल्ट को अनाउंस कर सकते हो। अब यहाँ इंस्ट्रक्टर सभी के सामने ये अनाउंस करता है कि इस असेसमेंट रेगुलेशन के हिसाब से किनान ही इस एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर 1000वें लेवल के पीक पॉइंट पे पहुंचा है, तो यही है इस कंपटीशन का फर्स्ट रैंक धारक। और फर्स्ट रैंकिंग की पोजीशन गेन करने के कारण अब किनान को वो बाकी के सभी 20 अजूरा ड्रैगन टोकन्स दिए जाते हैं। अब सारे के सारे जो अजूरा ड्रैगन टोकन होते हैं एक ही झटके में यहाँ किनान के पास अब आ चुके होते हैं। अब ये देख करके तो वो लिंग्जी यहाँ जल भुन के राख हो जाता है और किनान को यहाँ ताना देते हुए कह रहा होता है कि तुम इस 20 अजूरा ड्रैगन टोकन्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो मैं ये तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ कि तुम ये सारे अजूरा ड्रैगन जो है इसे मुझे हैंड ओवर कर दो। जिसमें किनान उसे कहता है कि ये तो वही बात हो गई कि तुम यहाँ पे हारना भी अफोर्ड नहीं करना चाहते, और शायद ये कहना सही होगा कि तुम हमारे सेक्ट लीडर के जो सन ओयांग जुन है
उसके लिए शर्त को हारने नहीं चाहते, इसीलिए इस बात से इनकार कर रहे हो कि तुम यहाँ पे आज इस कंपटीशन में हार चुके हो। अब ये सुनते ही वो लिंगजी तो काफी आक्रामक हो जाता है और यहाँ तेजी से बढ़ते हुए किनान पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन इस अटैक को यहाँ पे हॉलॉन्ग डिफेंड करता है। यहाँ पे दोनों ही अपने अपने स्पिरिट्स को अवेकन कर लेते हैं, इसके कारण इन दोनों की स्पिरिट्स की पावर आपस में टकराती है और नलिफाई हो जाती है। हॉलॉन्ग जो होता है वो लिंगजी को पीछे धकेलते हुए कहता है कि मैंने पहले ही कहा था, किनान पे जो आगे अटैक करने के लिए आएगा उसे सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। इस लिंगजी उस हॉलॉन्ग से कहता है कि तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो, इसलिए इस मामले से अपने आप को दूर ही रखो। अब आगे लिंगजी के लिए ये किसी बेइज्जती से कम नहीं थी, इसीलिए वो सबके सामने ये कहता है कि जब यही बात है तो आज फिर यहाँ पे खून की नदियाँ बह के ही रहेंगी। ऐसा कहते हुए वो अपनी स्पिरिट को अवेकन कर लेता है। साथ ही उसके जो आजू बाजू चमचे होते हैं वो भी अब यहाँ किनान से फाइट करने के लिए अपनी अपनी स्पिरिट को अवेकन कर लेते हैं। इधर दूसरी तरफ किनान का जो साथ देने वाले उसके दोस्त और हॉलॉन्ग जो होते हैं वो भी अपनी स्पिरिट को अवेकन करके उनसे फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। अब इससे पहले कि यहाँ इन दोनों ग्रुप्स के बीच फाइट हो पाती, ये एपिसोड यहीं पे फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, ये जाने से पहले ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपके एक लाइक ही हमें काफी ज्यादा सपोर्ट करने के लिए इनफ है। सो बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।